सवाल नंबर 5, सरल कीजिए। पहला, ए स्क्वायर 5 गुना बी का घात 3 प्लस 3 प्लस 5। यानी कि देखिए आपको ये दो व्यंजक दिया हुआ है और ये गुना के रूप में है। तो पहले आपको ये दोनों को गुना करके इसका जो गुणनफल आएगा उसमें 5 जोड़ देना है। ठीक है, तो जब 5 जोड़िएगा तो जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसी तरह से सरल करना है इसको। तो आइए एक एक करके हम सभी सवालों को सरल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 का पहला ये दिया हुआ है और इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, यानी कि इन दोनों में गुना करना है और जो गुणनफल आएगा उसमें 5 जोड़ देना है। यही आपको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर 5 में आपको गुना करना है बी का घात 3 प्लस 3 से और इसमें 5 जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी का घात 3 है। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर बी का घात 3। दोनों प्लस में है इसलिए ये प्लस है। ठीक है, अब ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है। ए स्क्वायर को 3 से गुना करिएगा तो 3a स्क्वायर होगा। तो इसको से ये दोनों में गुना करके लिख लिए। अब इसको से ये दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है। 5 को बी का घात 3 से गुना करेंगे तो 5 बी का घात 3 होगा। फिर देखिए प्लस में 5 है और प्लस में 3 है तो इसको गुना करेंगे तो प्लस 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 और 5 दिया 15। तो इसको गुना कर लिए, इतना आया। अब देखिए प्लस 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5। अब इसको सरल करिए। देखिए ए स्क्वायर बी का घात 3 और कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर बी का घात 3। अब देखिए ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर कहीं नहीं है तो इसको भी ऐसे ही नीचे उतार देंगे 3a स्क्वायर। फिर देखिए बी का घात 3 और कहीं नहीं है बी का घात 3 तो इसको भी ऐसे ही नीचे उतार देंगे। प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5 बी का घात 3। देखिए 15 प्लस 5 है तो इसको हम जोड़ देंगे तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब इसको हम गुना किए और फिर उसमें 5 जोड़े तो इसका मान देखिए इतना आया। यानी कि जब इसको हम सरल किए तो इतना आया है, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 2 देखिए आपको ये दिया हुआ है और इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम गुना कर लेंगे, ये दोनों को बीच में गुना है तो दोनों को हम गुना कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो ये होगा एक्स का घात 3 और दोनों प्लस में है तो प्लस 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 हुआ। अब देखिए एक्स स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो पहले चिन्ह का गुना करिए। तो ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस है तो गुना में प्लस 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 होता है। एक्स स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो होगा 5 एक्स स्क्वायर। तो इसको से ई दोनों में गुना किए तो इतना आया। अब इससे ई दोनों में गुना करेंगे तो देखिए -5 है और यहाँ पे प्लस एक्स है तो पहले चिन्ह का गुना करिए, माइनस प्लस माइनस हुआ। 5 को एक्स से गुना करेंगे तो 5 एक्स हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस गुना में माइनस होता है। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। अब देखिए प्लस में 25 है तो इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। एक्स का घात 3 है प्लस 5 एक्स स्क्वायर है। फिर देखिए माइनस का 5 एक्स है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये माइनस में 25 है, ये प्लस में 25 है। जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यानी कि 25 में 25 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब इसमें 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 0 जोड़ने से या घटाने से। ठीक है, तो जब इसको हम सरल किए तो इतना आया, ये आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 3, दो व्यंजक आपको दिया हुआ है और यहाँ पे गुना है, यानी कि इसको गुना करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सरल करते हैं। यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है और दोनों समान है तो टी को टी से गुना करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए टी को माइनस एस से गुना करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए टी को गुना करना है एस से तो क्या होगा, टी एस होगा या एस टी होगा, इसे बताइए। तो देखिए दोनों लिखिएगा तो दोनों में से कोई आपका गलत नहीं है, दोनों सही है।
लेकिन ABCD में देखिए कि पहले T आता है कि S आता है। तो हम जानते हैं कि ABCD में पहले S आता है तब T आता है, यानी कि T को अगर S से हम गुना करेंगे तो ST लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए T को S से गुना किए तो हुआ ST। ठीक है, तो इसको से ये दोनों में हम गुना करके यहाँ लिख लिए। अब इससे ये दोनों में गुना करेंगे तो देखिए S स्क्वायर है और T से गुना करना है। ठीक है, ये दोनों प्लस में है तो प्लस 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 लिखेंगे, S स्क्वायर T। ठीक है, देखिए S स्क्वायर और T है तो T, ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। एक्स स्क्वायर को S से गुना करिएगा तो ये होगा S का घात 3। ठीक है, अब इसी को सरल करना है। तो देखिए सब देख रहे हैं कि क्या है, अलग अलग सब पद है, कोई सजातीय पद नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का 3, दो व्यंजक दिया हुआ है और देखिए इसको सरल करना है। तो आप खुद देखिए कि इसको क्या करना है। तो देख रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या है, गुना है, यानी कि इसको गुना करना है। ठीक है, तो देखिए T है, यहाँ पे T स्क्वायर है, तो T को T स्क्वायर से गुना करेंगे तो T का घात 3 होगा। दोनों प्लस में है तो ये प्लस में हुआ। अब देखिए T को S से गुना करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। T को S से गुना करना है तो देखिए T को गुना करेंगे S से तो क्या होगा, TS होगा या ST होगा, दोनों में से क्या लिखेंगे। तो देखिए अगर दोनों में से आपको जो लिखना है लिखिए, गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन ABCD में पहले S आता है तब T आता है, तो अगर आप इसको गुना कर रहे हैं तो ST लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा TS के तुलना में। ठीक है, देखिए AB लिखिए और BA लिखिए, ये दोनों बराबर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए देखने में अच्छा लग रहा है AB, क्योंकि ABCD में पहले A आता है तब B आता है। यहाँ पे BA लिखा हुआ तो ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, क्योंकि ABCD में B बाद में आता है पहले ही आता है। ठीक है, तो अगर इसी को अगर हम AB लिख दे तो कितना अच्छा लगता है देखने में। तो उसी तरह से ST लिखेंगे। ठीक है, T को S से हम गुना किए तो ST हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है। S स्क्वायर को T स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये होगा S स्क्वायर T स्क्वायर। देखिए दो अलग अलग चर है तो दोनों को एक साथ हम गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी S स्क्वायर है, यहाँ भी S है। ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है गुना में। S स्क्वायर को S से गुना करेंगे तो दोनों का घात जुट जाएगा, क्योंकि समान चर है। तो जब समान चर है तो उसके घात जुट जाते हैं। तो देखिए इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। ठीक है, तो जब इसको हम सरल किए तो देखिए इतना आया, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 5 का 4, देखिए आपको ये दिया हुआ है और इसको सरल करना है। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि ई दोनों को गुना करना है, फिर ई दोनों को गुना करना है और इन दोनों के गुणनफल को जोड़ देना है, इतना काम हमको करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको और इसको, ये दोनों को हम गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो x को 2x से गुना करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 है तो 2 और x को x से हम गुना किए तो x स्क्वायर हुआ। अभी आप देखिए अब ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होता है। x को y से गुना करेंगे तो x y होगा। ठीक है, तो इसको से ये दोनों में हम गुना कर लिए। अब इससे ये दोनों में गुना करेंगे तो देखिए y प्लस में है और 2x भी प्लस में है, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। y को 2x से गुना करेंगे तो 2xy होगा। ठीक है, देखिए 2 है तो 2, y को x से गुना किए तो xy हुआ। y x हम नहीं लिखेंगे क्योंकि y बाद में आता है, x पहले आता है ABCD में, तो पहले x तब y। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होता है गुना में। y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर होगा। तो इसको हम गुना किए तो इतना आया, इसको लिख लिए। अब देखिए प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब इसको गुना करिए तो देखिए x है, यहाँ भी x है, तो x में x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है। अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, x को y से गुना करेंगे तो xy होगा। ठीक है,
फिर देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। देखिए 2y को x से गुना करेंगे तो 2 और y को x से गुना करेंगे तो x y, ठीक है। फिर देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2y को y से गुना करेंगे तो होगा 2y², ठीक है। 2 है तो 2 लिख दिए, और y को y से गुना करेंगे तो y² होगा। अब इसको आप सरल करिए, देखिए कि अगर सजातीय पद है तो उसको जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, अगर नहीं है तो सही लिख दीजिए, जैसे है पहले वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो चेक करिए, देखिए यहाँ पे x² है, और कहाँ कहाँ x² है से चेक करिए। तो एक तो यहाँ पे है, फिर देखिए एक यहाँ पे x² है, फिर देखिए अब कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये सजातीय पद है, तो ये दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो 2x² और x² कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। जब जोड़ते हैं तो देखिए इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 2 है और 1 3 हो गया, और 4 देखिए x² 2 है तो यहाँ पे x² 2 लिख दिए, ठीक है। तो ये दोनों सजातीय पद था तो इसको जोड़ के हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए xy है तो xy यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है, 4 जगह xy है। तो पहले ध्यान से देखिए, ये प्लस में xy है और यहाँ पे माइनस में xy है, तो प्लस माइनस तो ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 2xy और 2xy ये दोनों सजातीय पद है तो इसको जोड़ देंगे तो 2 और 2 4xy हो गया, यानी कि इसको और इसको जोड़े तो 4xy हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y² है और यहाँ पे देखिए माइनस में 2y² है, तो ये और ये सजातीय पद है। तो देखिए ये माइनस में है 2y² और ये प्लस में y² है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में हो जाएगा y²। अब कहिएगा कि माइनस में कैसे हुआ, तो देखिए माइनस में है 2y² और प्लस में है y², और इसको सरल करना है तो देखिए यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो प्लस में 1 है और माइनस में 2 है, ठीक है। तो आप कर्ज लिए हैं 2 रुपया और जमा किए 1 रुपया, तो अभी भी आपके ऊपर में कर्ज है 1 रुपया, यानी कि अभी भी आप माइनस में है 1 रुपया। तो -1 और y² है तो y² लिखे। अब देखिए आगे में तो एक छिपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है, तो एक को हम हटा देंगे तो -y² बचा, तो वही देखिए यहाँ पे हम लिख दिए -y², ठीक है। तो जब हम इसको सरल किए तो देखिए इतना आया, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 5 आपको ये दिया हुआ है और इसको सरल करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि इसको और इसको गुना करना है, बीच में गुना है तो गुना करते हैं। देखिए a है, यहाँ पे c है, तो a को c से गुना करेंगे तो ac होगा, ठीक है। फिर देखिए a प्लस में है और d माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना में माइनस होता है। a को d से गुना करेंगे तो ad हो जाएगा, ठीक है। तो इसको से ये दोनों में गुना करके हम लिख लिए। अब देखिए b से ये दोनों में गुना करेंगे तो b प्लस में है और c भी प्लस में है, तो गुना में प्लस 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 होता है, ठीक है। b को c से गुना करेंगे तो b c होगा। फिर देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। b को d से गुना करिएगा तो b d होगा, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम गुना किए तो इतना गुणनफल आया। अब देखिए प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब इसको और इसको गुना करना है, ठीक है। तो देखिए a है, यहाँ पे c है, तो a को c से गुना करेंगे तो ac होगा। फिर a देखिए प्लस में है और d भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। a को d से गुना करेंगे तो a d, ठीक है। अब देखिए माइनस में b है और यहाँ पे c है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया। b को c से गुना करेंगे तो bc होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस b और प्लस d है, तो माइनस प्लस गुना में माइनस होता है। b को d से गुना करेंगे तो bd होगा, ठीक है। तो इसको गुना किए तो देखिए इतना आया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। देखिए 2 है, यहाँ पे गुना है, तो 2 को गुना करेंगे ac से तो क्या होगा 2ac होगा। फिर देखिए 2 प्लस में है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से जब हम गुना करते हैं तो प्लस होता है। 2 को bd से गुना करना है तो ये होगा 2bd,
ठीक है। तो देखिए सब को हम गुना करके यहाँ पे लिख लिए और जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ पे हम जोड़ लगा दिए, ठीक है। अब इसको हम सरल करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा पद सजातीय पद है और कौन सजातीय पद नहीं है। तो जो सजातीय रहेगा उसको जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है, और जो नहीं रहेगा उसको वैसे ही उतार देते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं। देखिए ए सी, यहाँ पे ए सी है और चेक करिए कि कहाँ कहाँ पे ए सी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए सी है, फिर देखिए यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर चेक करिए, फिर देखिए यहाँ भी ए सी लिखा हुआ है। तो जब हम चेक किए तो 3 जगह ए सी मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला। यानी कि ये तीनों सजातीय पद है और तीनों देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी कि तीनों को जोड़ देना है। तो देखिए ए सी और 2AC, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसके आगे एक छिपा हुआ रहता है, इसके आगे भी एक छिपा हुआ रहता है। तो देखिए 2 और 1 3 और 3 और 1 4, AC है तो AC, यानी कि इस तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो 4AC होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4AC, ठीक है। सजातीय पद था, जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए -AD है और चेक करिए कि -AD कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे -AD है, फिर देखिए यहाँ भी AD है, यानी कि ये और ये सजातीय पद है। तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कट जाता है, तो इसको हम काट दिए। अब देखिए BC है, अब चेक करिए कि BC और कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे BC है, फिर देखिए यहाँ भी BC है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये सजातीय पद है, लेकिन देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब चेक करिए, देखिए इतना तो हम सॉल्व कर दिए हैं। अब ये बच रहा है, इसको देखिए, तो -BD और -BD, ठीक है। और देखिए 2BD, ये भी सजातीय पद है, ये और ये, यानी कि इसको सरल करना है। तो देखिए माइनस में BD, माइनस में BD, तो देखिए माइनस में BD है, माइनस में BD है और एक प्लस में 2BD है, प्लस में 2BD, इसको सरल करना है। तो देखिए माइनस में BD, माइनस में BD है, तो एक और एक माइनस में हो जाएगा 2BD, ठीक है। देखिए माइनस में 1BD और माइनस में 1BD है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो माइनस में 2BD हो जाएगा और प्लस में देखिए 2BD है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ठीक है। जितना माइनस में उतना ही प्लस में है, यानी कि इसको हम ऐसे काट देंगे इस तरह से। क्यों काटे, क्योंकि जब इसको हम सरल कर रहे हैं तो इसका मान 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए और कुछ इसमें बचा हुआ है, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए हैं, जिसको नहीं लिखे हैं वहाँ पे देखिए सबको लिख दिए इसमें से, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। तो जब इसको हम सरल किए तो आया 4AC, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 6, इसको सरल करना है, ठीक है। तो देखिए इसको इसके साथ हम गुना करेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है। ब्रैकेट अगर लगा हुआ इस तरह से तो समझिए कि यहाँ पे क्या है, गुना है, यानी कि इसको इसके साथ गुना करना है। तो सबसे पहले x से ई तीनों में गुना करके हम लिखेंगे। तो देखिए x यहाँ पे x² है और दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। x को x² के साथ गुना करेंगे तो x का घात 3 होगा। आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ रहता है, ठीक है। फिर देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पहले प्लस माइनस माइनस होता है, उसको लिख लेंगे। देखिए x को x से गुना करेंगे तो x² होगा और y साथ में है तो साथ में y लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो प्लस प्लस गुना में प्लस होता है। x को y² से गुना करेंगे तो xy² होगा, ठीक है। दोनों देखिए असमान चर है, समान चर नहीं है, तो इसको हम एक साथ गुना कर दिए, ठीक है। तो इसको से ये तीनों में गुना किए तो इतना आया। अब देखिए इससे ये तीनों में गुना करेंगे तो y प्लस में है और x² भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। y को x² से गुना करेंगे तो x² y होगा, ठीक है। आप y x² मत लिखिएगा,
अगर ये लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा मत लिखिएगा, क्योंकि ABCD में पहले एक्स आता है, तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब वाई लिखेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। वाई को एक्स वाई से गुना करेंगे तो पहले एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, और देखिए वाई को वाई से जब हम गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि वाई को एक्स वाई से हम गुना किए तो एक्स वाई स्क्वायर हुआ। अब देखिए वाई प्लस में है और वाई स्क्वायर भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है। वाई को वाई स्क्वायर से जब हम गुना करेंगे तो वाई का घात 3 होगा। अब इसको सरल करिए, देखिए एक्स का घात 3 है और कहीं नहीं एक्स का घात 3 है, तो इसको ऐसे ही यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, यानी कि ये और ये सजातीय पद है, तो इसको सरल करेंगे तो देखिए जितना माइनस में है उतना ही प्लस में है, तो ये कट गया। ठीक है, फिर देखिए एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि ये और ये सजातीय पद है। ठीक है, इसमें भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई का घात 2 है तो ये भी वाई का घात 2 है, यानी कि ये और ये सजातीय पद है, तो इसको हम सरल करेंगे तो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी कि जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा, तो वाई क्यूब बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाई क्यूब। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसको जब हम सरल किए तो इतना आया। देखिए सवाल नंबर 5 का 7वां सवाल, ये आपको दिया हुआ है और इसको सरल करना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसको और इसको पहले गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ बीच में गुना है, तो पहले इसको हम गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.5 है और यहाँ भी 1.5 है और दोनों प्लस में है, तो पहले हम 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे। तो देखिए जब 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.25। अब x को x के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम गुना कर लिए तो इतना आया। ठीक है, अब देखिए 1.5 एक्स प्लस में है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो पहले 1.5 को 4 से गुना करेंगे, तो देखिए 1.5 को 4 से गुना करिएगा तो 6.0 होगा, तो 6.0 को हम 6 लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6.0 लिखिए चाहे 6 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दशमलव के बाद अगर इधर 0 है तो आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7.00 है तो आप 7 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6.0 को हम 6 लिख दिए, तो देखिए जब इसको 4 से गुना किए तो इतना हुआ। अब x को y से गुना करेंगे तो x y होगा। ठीक है, अब इसको गुना करना है 3 से, तो देखिए 1.5 को जब 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 4.5। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो गुना में प्लस 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 होता है, तो 1.5 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4.5 होगा और x है तो यहाँ पे x लिख दिए। ठीक है, तो इसको से ई तीनों में गुना करके यहाँ पे लिख लिए। अब इससे ई तीनों में गुना करना होगा, तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 4 को 1.5 से गुना करिए, तो देखिए 1.5 को जब 4 से हम गुना करेंगे तो 6.0 यानी कि 6। ठीक है, और देखिए y को x के साथ गुना करेंगे तो होगा xy। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ गुना करना होगा, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 और y को y से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करना होगा, तो माइनस में 4y और प्लस में 3, तो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 y है तो y। ठीक है, तो जब इसको देखिए इसको इसके साथ गुना किए तो इतना आया। अब ये दिया हुआ है इसको भी लिखेंगे, तो माइनस देखिए इधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं -4.5 x प्लस 12y। ठीक है, अब देखिए इतना सारा पद है, अब इसको सरल करना है, तो जो सजातीय पद होगा उसको एक साथ जोड़ या घटाव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे x का घात 2 है और देखिए कि कहाँ कहाँ x का घात 2 है। तो हम देख रहे हैं कि x का घात यहीं पे सिर्फ है और कहीं नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इसका सजातीय पद और कहीं नहीं मिला, तो जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। तो 2.25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक्स बाई है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि एक्स बाई और कहाँ कहाँ पे इसमें है। तो यहाँ पे एक्स बाई है और देखिए यहाँ भी एक्स बाई है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस में एक्स बाई और ये माइनस में, और ये प्लस में 6 ये माइनस में 6, यानी कि जितना ये है उतना ही ये माइनस में है और दोनों बराबर है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, यानी कि जब इसमें इसको हम जोड़ेंगे तो योगफल 0 होगा, ठीक है। देखिए 5 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो इसको हम देखिए 5 में 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा। उसी तरह से 6x बाई में 6x बाई हम घटा देंगे तो 0 बचेगा। इससे बढ़िया है कि इसको हम काट दिए, 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गया। अब चेक करिए, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, यानी कि ये दोनों सजातीय पद है। देखिए 4.5 यहाँ भी 4.5, यानी कि जितना ये है उतना ही ये है, दोनों बराबर है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस ये भी कट गया, ठीक है। अब चेक करिए, देखिए 12y और 12y, y y ये दोनों सजातीय पद है, तो 12y और 12y दोनों तो बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये भी प्लस माइनस कट गया। तो देखिए माइनस में 16y स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए कि 16y स्क्वायर, यानी कि जब इसको हम सरल किए तो इतना आया है, यही उत्तर है।